जय भवानी। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। एएसओ वाले अभ्यर्थी खासकर ध्यान देंगे कि उनको आयोग गुमराह कर रहा। अब जो है ये रिजल्ट लेकर के काफ़ी लंबी खिंचाई रिजल्ट की हो जाएगी। और यहाँ पे बात करेंगे लेखपाल भर्ती को लेकर के कार्यालय भाजपा कार्यालय का घेराव, रेलवे भर्ती को लेकर के प्रदर्शन था और मंत्री का बयान, रेलवे मंत्री का बयान ये आया भर्ती हर साल रेलवे में भर्ती होगी। ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो घुमाने की प्रक्रिया है, क्योंकि चुनावी दौर है। तो अब कहें तो क्या कहें। वहीं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से यही भर्ती का विज्ञापन कब तक, ये आप लोगों की क्वेरी जिसके बारे में बताया जाएगा। और पिट रिजल्ट 1 से 2 दिन में देने की तैयारी, यानी कि टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पे आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहली बार विजिट की तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र के हित की होंगी तो आपको देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। जान लेते हैं रोज की तरह सुबह 4। वो कहते हैं कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। तो कभी ये मत सोचो कि लोग साथ दें, खुद एक ही अकेला बदल सकता है पूरी दुनिया को। अगर गांधी जो है देश को आज़ाद करा सकते हैं ना, तो एएसओ का रिजल्ट तो आप लोग हर हाल में ला सकते हैं, बट कोशिश करिए दिल के साथ। वही मुख्य शिक्षक परीक्षा की बात होगी और आज की कुछ और अपडेट है उसको ध्यान दीजिएगा, पूरी खबर को देखिएगा। पुलिस भर्ती एडमिट कार्ड और साथ ही साथ कस्तूरबा में भर्ती कहाँ पे शिक्षिकाओं के लिए है, इसकी भी खबर आज की बड़ी खबर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर से रूबरू होते। पहली खबर है पुलिस प्रदर्शनकारी को बस में बैठा कर इको गार्डन भेजा। ये बात हो रही लेखपाल भर्ती में शामिल करने की मांग को लेकर कि इको गार्डन में प्रदर्शन करते दिव्यांग अभ्यर्थी। अब यहाँ बात हो रही है कि लेकर दिव्यांग अभ्यर्थी ने शनिवार को भाजपा कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि दिव्यांग कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में बाहर कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने फिर उसके बाद बस में बैठा और इको गार्डन की तरफ भेज दिया, जो कि धरना स्थल निर्धारित किया गया है। अब इको गार्डन से लेकर के आयोग और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होगा। दूरी इतनी अच्छी खासी दूरी है कि कोई पता ही खबर नहीं, अगर मीडिया और चैनलों के माध्यम से न बताया जाए तो ये है। यहाँ लेखपाल भर्ती का प्रदर्शन कर रहे हैं दिव्यांग अभ्यर्थी और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामूहिक आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल जीवन नाथ कटारिया ने बताया कि लेखपाल भर्ती 22 में 309 पद का विज्ञापन जारी हुआ, इसमें से दिव्यांग छात्रों को ओएच कैटेगरी भी शामिल थी। बताया कि लेखपाल भर्ती में 188 सीटें खाली रही। बताया कि उत्तर प्रदेश सेवा चयन शासनादेश का हवाला देकर दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी कैटेगरी के छात्रों को इस भर्ती के अंतिम परिणाम से जो है वो बाहर कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से 60,244 सिपाहियों की भर्ती को लेकर के लिखित परीक्षा के संदर्भ में नोटिस जारी थी, जिसके बारे में आपको वीडियो बना के कल ही बताइए। 17 से 18 फरवरी की परीक्षा का आयोजन होगा। दोनों पालियों में परीक्षा होगी। इसको लेकर के जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को जारी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो कर सकता है 10 से 15 दिन पहले, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रेस पत्र जो है जारी हो सकता है पुलिस भर्ती को लेकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेलवे भर्ती को लेकर के जो अभी एक नोटिफिकेशन विज्ञप्ति है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। ये प्रदर्शन हो रहा है रेलवे भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर यानी कि पटना में 3 घंटे ट्रेन रोकी और इन लोगों का कहना है कि पदों की संख्या बहुत कम है। सहायक लोको पायलट की नियुक्ति में रिक्त पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर के शनिवार को जो है अभ्यर्थियों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल व इसके आसपास जमकर हंगामा के करीब 3 घंटे तक रेल परिसर में। इनका विरोध इतना असरदार होता है कि 1 घंटे 1 दिन में जो है मंत्रालय सीधे जो है इसको जो है देखने लगता है। इस पर जो आया है यहाँ पे जो है मंत्री जी का कहना क्या है उसको देख लेते हैं। ये एनआई की खबर है और यहाँ पे रेल मंत्री और चेयरमैन का कहना है कि रेलवे अब हर साल रेगुलर भर्ती करेगा, इसलिए इस साल एएलपी की केवल 5,696 पोस्ट दी गई। अगले साल फिर एएलपी की भर्ती आएगी। अगले साल मतलब समझ रहे हैं ना, चुनाव होने के बाद अगला साल कब आएगा ये प्रतियोगी छात्रों को भी नहीं पता है। अगला साल आने की प्रक्रिया जो होती है बड़ी लंबी होती है। अगर इस तरह से भर्ती प्रक्रियाओं का अगर अगले साल की 2 भर्तियाँ भी दे दें, फिर या तो ये फिर विज्ञापन ही ना जारी करे, फिर विज्ञापन अगले साल ही निकाले, क्या जरूरत है विज्ञापन नहीं हो। तो कुल मिला के प्रतियोगी छात्रों को संतुष्ट करने के लिए सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मापदंड होते हैं, उस आधार पर जो है अपना स्टेटमेंट जो है जारी होता है। अब यहाँ पे जेई एसएससी और ग्रुप डी की भी यहाँ पे मंत्री जी का कहना है, तो इस पर यकीन तो करना बनता है क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं, तो इसलिए जो प्रतियोगी छात्रों का अगला रुख क्या हो वो भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार एएसओ भर्ती को लेकर के अपडेट पल पल की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारी वीडियो बनाई जा रही है। उसके बाद बताया जा रहा है जागरूक की प्रतियोगी छात्र ये चीज़ ध्यान दें। अब यहाँ के समाचार पत्रों में ये निकाला गया कि टी-शर्ट और जो वीडियो कल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर डाली गई थी, 4 बाग रेलवे स्टेशन में जो प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब उसको लेकर के समाचार पत्रों में खबर आई और खबरों के माध्यम से ये माने तो अब यहाँ पे भी लीपापोती एक प्रकार से करने की कोशिश है, परिणाम को डिले करने की कोशिश है। पूरी खबर पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जान लें। ये बात हो रही है कि 26 जनवरी शुक्रवार रात को जो सर उठाकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर के जब आयोग से पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो यहाँ पे जो है कहा गया कि सुनवाई प्रतियोगी छात्रों की नहीं हो रही है, इसके लिए आयोग क्यों ऐसा कर रहा है। तो वहीं आयोग के सचिव जो अवनीश सक्सेना ने कहा कि अभ्यर्थियों को ओ लेवल आदि डॉक्यूमेंट की जांच के लिए कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी। तो कमेटी ओ लेवल को लेकर के रिपोर्ट दे दी। अब शैक्षिक अर्हता की जांच के लिए शासन स्तर से कमेटी का गठन होना, ये फोल जो है ना
पूरी प्रक्रिया को बाधित कर दिया। 2018 एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी, उसके बाद आज है 2024 और अभी तक शासन स्तर से वो मंजूरी नहीं मिली अहर्ता को लेकर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे होंगे अच्छे से वाकिफ होंगे कि ये जो शासन स्तर से होता है ना, ये 5-5 साल, 3-3 साल, 6-6 साल, 2-2 साल लटका देते हैं। शासन स्तर से जो है कमेटी का गठन ही नहीं होता है, रिपोर्ट भी नहीं आती है और वो भर्ती प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो शासन स्तर से कमेटी का गठन होना है, ये प्रक्रिया जब होनी है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट प्रक्रिया काफ़ी लंबा ये खींचेंगे। अब इसमें प्रतियोगी छात्रों को करना क्या है कि भैया शासन स्तर से गठन होने की किस आधार पर गठन, अब तक जो नोटिफिकेशन जब जारी हो, जो विज्ञप्ति जब जारी हो, क्या उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया था किसको लेना है किसको नहीं लेना है। जबकि अगर कोर्ट में कई बार किसी मैटर को अगर लेके प्रतियोगी छात्र गए हैं तो सिर्फ वही चीज़ देखा जाता है जो विज्ञापन जारी होता है, क्योंकि विज्ञापन के आधार पर पूरी प्रक्रिया होती है परीक्षा की। तो यहाँ पे 896 पदों के सापेक्ष 2248 अभ्यर्थी क्वालिफाई, जरूरत पड़ने पर कुछ और अभ्यर्थी भी बुलाए जा सकते हैं। तो जरूरत पड़ने बुलाए जा सकते हैं, जब बुलाया जाएगा तो बुलाया जाएगा। अभी फिलहाल तो रिजल्ट जो जारी करें शासन स्तर से जो है, यहाँ पे जो कमेटी सचिव का अहर्ता को लेकर के ये एक सिर्फ घुमाव है, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि विज्ञप्ति में जिस चीज़ का जिक्र किया उसके आधार पे जो है रिजल्ट को जारी यूपीटीपीएससी कर सकता है। शासन स्तर से यदि ये बात होती तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट को डिले करने की बात हो रही है, क्योंकि शासन स्तर से कमेटी जल्दी बनती है नहीं इसको लेकर के। और लास्ट में आपको एक निकल जाएगा, अरे इसकी संतुष्टि होगी, सिर्फ एक सिग्नेचर होनी रहती है। तो कुल मिला के जो है प्रतियोगी छात्रों के साथ आयोग को भी ये विचार करना चाहिए कि इतने दिन से जो 5 साल से भर्ती लटकी हुई है, शासन स्तर से कमेटी बैठाने के लिए बात को न घुमा करें, परिणाम को जो है जारी कर दें। जो भी विज्ञप्ति में जारी की गई तो उसके आधार पर जो मापदंड है उस पर जो खरे उतर हैं उनका तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं, बाकी के लिए रिजल्ट रोके उसके बाद कमेटी से ले सकती थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसओ वाले अगर कुछ अभ्यर्थी गोरखपुर परिक्षेत्र में तो आज जो है जाके मिल सकते हैं जनता दरबार में। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार बाबा का है, तो वहाँ पे जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। हो सकती है संज्ञान में बात आने पे त्वरित निर्णय जो है लिया जा सकता है। चुनावी दौर चल रहा है तो इस चीज़ आप लोगों को अपनानी, कैसे क्या करते हैं इस चीज़ को कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है जो मुख्य सेविका को लेकर के, जिसमें पहला कदम ट्विटर अभियान जिसकी तारीख 28 जनवरी 4 फरवरी रखी गई है। 28 जनवरी को गोरखपुर जनता दरबार लग रहा है, यानी कि आज के दिन, जिसमें गोरखपुर आसपास की लड़कियों की ये मुख्य सेविका में बात हो रही है। तो एसओ वाले भी पहुंच के अपनी बात को वहाँ रख सकते हैं। दूसरा कदम जो कोर्ट की सुनवाई को लेकर के, जिसको लेकर के ये मान के लिए मुख्य सेविका को जो मार्च में ही कुछ होगा, यानी कि चुनाव के बाद ही अभी प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें कोशिश जो है बहुत तेजी के साथ जो ये लोग कर रहे हैं। तो जितने भी आसपास के लोग हैं वो जनता दरबार में पहुँचे और अपनी बात को रखें। वहीं आजमगढ़ परिक्षेत्र से कस्तूरबा गांधी में जो है शिक्षिकाओं के लिए भर्ती, कुछ जो है 22,000 पेमेंट के लिए हैं और कुछ जो है मतलब कि पूर्णकालिक हैं, कुछ अर्धकालिक जो है शिक्षिकाओं की भर्ती है, तो उसको देख सकते हैं वहाँ से जा करके। और वहीं बात कर लेते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो ए की भर्ती का विज्ञापन जो वो देखने को मिल सकता है फरवरी माह में ही, जो जानकारी प्राप्त हो रही है इसके बारे में। जो लेटेस्ट अपडेट अभी फिलहाल यही है, बाकी की और कोई अपडेट होगी वो भी चैनल पर दे दिया जाएगा। वहीं पेट रिजल्ट जो यूपीटीपीएससी जल्द जारी करने जा रहा है, वो रिजल्ट जो नेक्स्ट वीक में यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है देखने को मिल सकता है। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते समाप्त। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट की वीडियो के साथ, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए रहें।